नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त क्यों हंसते हैं जब देश बहुत तकलीफ में होता है, जब देश मुसीबत में होता है, जब देश परेशानी में होता है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी हंसी क्यों आती है? जैसे कि संसद में ही राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाया है कि बात मणिपुर पर हो रही है, चर्चा मणिपुर के बारे में हो रही है। पिछले लगभग 4 महीने से मणिपुर जल रहा है। जो कुछ भी वहाँ हुआ या हो रहा है उसे न सिर्फ ये देश बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और जब उसमें बात की जा रही है, विपक्ष उस पर बात कर रहा है, चर्चा चाहता है, वो चाहता है कि आप बोलें इस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ कहें इस बारे में, तो आपको हंसी आ रही है। आपको ये लगता है कि मतलब क्या कोई मजाक चल रहा है? एक स्टेट को आप पिछले 4 महीनों से जलने दे रहे हैं और आप हंस रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हंसना कोई नई बात नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा उस वक्त, जिस वक्त ये देश, इस देश के लोग, खासतौर पर मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी जब नोट बदलने के लिए लाइन में लगा था, जब प्रधानमंत्री ने रातों रात नोटबंदी की घोषणा कर दी थी, अचानक से आके ये कह दिया था कि कल से 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे, बंद। उस वक्त किस तरीके से ठहाके लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसे थे, याद होगा आप लोगों को भी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब कर लो शादी, कहाँ से करोगे शादी? अब करा लो एडमिशन, कहाँ से कराओगे एडमिशन? इस तरीके की बातें होती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को ये सब शोभा देता है? जब लोग मरते हैं, जब लोग परेशान होते हैं, जब लोग मुसीबत में होते हैं, जब देश का कोई राज्य जल रहा होता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हंसते हैं, उनको हंसी आती है। क्या इस तरीके के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर बने रहना भी शोभा देता है? अरे, देश के जितने भी गंभीर मुद्दे होते हैं, जितनी भी देशवासियों की परेशानी हो, मुसीबतें हो, दर्द हो, तकलीफ हो, उसे साझा करना सबसे पहला आपका कर्तव्य है, आपका काम है। बाकी रहे दूसरे लोग, बाकी रहे विपक्ष, बाकी रहे राहुल गांधी, ये सब बाद में आते हैं। आप हंसते हैं क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष है, विपक्ष बोल रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, इसलिए आपको हंसी आ रही है ना? यही बात, क्योंकि आपका तो कोई दायित्व बनता ही नहीं है इस देश के प्रति। आप इस देश से सिर्फ लेना जानते हैं, ले करके अदानी को, अंबानी को और जितने भी और ये इनके सगे संबंधी हैं उनको देना जानते हैं। ये काम है इनका, इसलिए इनको हंसी आती है। बताइए, इतना गंभीर मुद्दा जिस पर इस देश के लोग सोचने पर मजबूर हो गए, जिस किसी ने भी मणिपुर को देखा, मणिपुर की उस घटना को देखा जो उन महिलाओं के साथ हुई, उसने वास्तव में सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है। जब देश के लोग सोचने पर मजबूर हो गए, तो फिर आप क्यों पीछे हटते हैं? आप किस चीज से बचते हैं? इतना संवेदनहीन, इतना
कहना चाहिए डरा हुआ प्रधानमंत्री, जिसको ये तक नहीं पता कि आखिरकार आकर के संसद में हमें बोलना क्या है, जिसकी कोई जवाबदेही तय नहीं है, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस बात को उन्होंने कहा है, सवाल भी उठाया है इस चीज पर कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं देखे हैं। उन्होंने वाजपेयी जी को भी देखा है, उन्होंने देवगौड़ा को देखा है। तो क्या उनकी सब लोगों की भी इसी तरीके का रवैया रहता था इस देश के प्रति, इस देश की समस्याओं के प्रति? अगर देश में कुछ भी ऐसा होता है जिससे इस देश के नागरिकों को परेशानी हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, दर्द हो, तो सबसे पहला आंसू आपकी आंख से टपकना चाहिए, बजाय उस पर कोई संवेदनशील प्रतिक्रिया देने के, और आप ठहाका लगा के हंसते हैं। तो ये चीजें भी तो देश देख रहा है ना। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है, दुख इस बात का होता है कि देख तो पूरा देश रहा है, लेकिन इनको जवाब देने को तैयार नहीं होता देश। इनको अब की बार फिर लग रहा है कि 2024 में ये फिर से एक बार इस देश के सिंहासन पर बैठेंगे, क्योंकि इन्हें यकीन है अपने देश की जनता पर, उस जनता पर जो इनके राज्य करते करते ही इतनी संवेदनहीन हो चुकी है। जैसे ये है ऐसा ही इन्होंने इस देश की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बस मुट्ठी भर लोग बचे हैं जिनके पास अपनी सोचने समझने की कोई ताकत या कोई शक्ति बची है, वरना तो सब इनके मानसिक गुलाम हो चुके हैं। जैसा ये चाहते हैं, जैसा ये दिखाते हैं, जैसा ये बोलते हैं, लोग वैसा ही रिएक्ट करते हैं। गलती इनकी नहीं है, जो जनता के सामने परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दिन रात जिस चीज़ का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है वो है टेलीविज़न, और उसमें चलने वाला इनका गोदी मीडिया। उसने इस देश के लोगों की भावनाएं खत्म कर दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की तकलीफ में, देश की परेशानी में कृपया करके हंसना बंद कर दीजिए, क्योंकि हंसने से इस देश के जख्म जो है वो भरेंगे नहीं, बल्कि याद रखा जाएगा इस चीज़ को कि इस देश ने एक ऐसा भी प्रधानमंत्री देखा जो देश की मुसीबत के समय, देश की पीड़ा के समय, देश के लोगों के दर्द के समय और कुछ हंस रहा था। तो एक ये चीज़ जहन में आई थी कि संसद में प्रधानमंत्री हंसे, नोटबंदी के समय भी हंसे थे, जब भी कोई परेशानी आती है प्रधानमंत्री हंसते हैं। सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए। संवेदनशील टॉपिक है, संवेदनशील मुद्दा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।